नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज बात करूंगा काल भैरव जयंती की, उसकी विशेष तिथि और इस वक्त कौन सा पाठ करें जो भैरव जी की कृपा आपको दिलाए। इस विषय पर आज का वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वर्ष की जो जयंती है, जिस दिन उनका जन्म हुआ, वह मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ रही है। अष्टमी तिथि की शुरुआत जो है वो 11 नवंबर 2025 मंगलवार की रात 11:08 से होगी और अष्टमी तिथि का समापन 12 नवंबर 2025 बुधवार रात को 10:58 होगा। तो उदया तिथि के आधार पर जयंती का जो समय है वह 12 नवंबर 2025 बुधवार का रहेगा। शुभ मुहूर्त जो होंगे उसमें ब्रह्म मुहूर्त है, विजय मुहूर्त है, गोधूली मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, विजय में भी कर सकते हैं, गोधूली में कर सकते हैं, या लेकिन चाहें तो क्योंकि अष्टमी का दिन है इसलिए पूरी अष्टमी का दिन आप कभी भी बुधवार को साधना कर सकते हैं। दिन में साफ सफाई करें, श्रद्धा सहित घर या मंदिर का पूजा स्थल तैयार करें। पूजा स्थल पर भैरव जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। दीपक में सरसों का तेल जलाना ही है और कोई तेल नहीं। ये तेल भैरव जी को विशेष प्रिय होता है इसलिए। भोग प्रसाद में काले तिल, उड़द, नारियल आदि चढ़ाएं। जरूरतमंदों को दान और भोजन कराना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र में बहुत सारे मंत्र हैं जो आप किए जा सकते हैं, पर मैंने आज आपके लिए विशेष एक मंत्र लाया हूं जिसको भजन के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। इसके अलावा आप बहुत सारे पाठ कर सकते हैं जिसमें काल भैरव के मंत्र हैं, भैरव अष्टक है, भैरव चालीसा है, या फिर भैरव जी के जो अन्य मंत्र हैं उनका भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा रात्रि जागरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भैरव जी के मंदिर में दर्शन कीजिए, भक्त समूह के साथ आरती गाइए और तांबे के पात्र में जल, दूध, शहद, इत्र मिश्रित जल से अभिषेक करना अच्छा रहेगा। शत्रु बाधा, ग्रह दोष, विशेषकर शनि और राहु और भय से मुक्ति के लिए भैरव जी की पूजा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भैरव तांडव स्तोत्र। ये कष्ट हरने वाला स्तोत्र माना जाता है। इसको कष्ट हरम भैरव स्तोत्र भी कहते हैं। यानी आपके जीवन में जो समस्या चल रही हो उसके लिए आप चाहो तो इसका पाठ कर सकते हो। केवल 108 बार पाठ भैरव जी के इस विशेष दिन करेंगे तो निश्चित निश्चित लाभ प्राप्त होगा। मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बताता हूँ, फिर हम लोग इसका भजन सुनेंगे और जो भजन सुनेंगे उससे भी आनंद होगा, और जो लोग नहीं गा सकते तो वो भजन चला करके रख सकते हैं, तो उनको भी उसी प्रकार आनंद की प्राप्ति होगी। श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री भैरवाय नमः। मैं श्री गणेश, माता उमा और भगवान महेश्वर अपने गुरु और भगवान भैरव को प्रणाम करता हूँ। हे भैरव, जो चंड और प्रतिचंड है, जिनके हाथ में दंड है, जिन्होंने शत्रुओं का संहार किया है, जो लोगों को सुख देने वाले हैं, जो नृत्य में रत हैं, जिनके दांत दमकते हैं और जिनकी डमरू और शंख की ध्वनि गूंज रही है, उन प्रकट महेश्वर भैरव का बार बार स्मरण करो, जो समस्त कष्टों को नाश करते रहते हैं, जो अपने शरीर पर सिंदूर लगाए हुए हैं, रणभूमि में वीर हैं, दुष्टों का नाश करने वाले और श्री से संपन्न हैं, जिनके कर्णों यानी कानों में झंकारते कंकड़ हैं, जो तीनों लोकों को पवित्र करते हैं और जिनका शरीर करुणा से भरा हुआ है। ऐसे दयामय भैरव की आराधना करो, जो सभी पापों और कष्टों को हरते हैं, जो कलयुग के पापों का संहार करते हैं। मदन यानी कामदेव के समान सुंदर हैं, सर्पों को वश में रखते हैं, शीघ्र कृपा करने वाले हैं, जो कलुष मिटाने वाले, भक्तों से घिरे हुए और निर्मल हैं। उन नर्तन प्रिय तीन नेत्रों वाले शुद्ध स्वरूप भैरव का स्मरण करो, जो सभी कष्टों का अंत करते हैं, जो देवी काली के साथ विहार करते हैं, हाथ में खड्ग धारण किए हुए रहते हैं, भूत पिशाचों से घिरे हुए परंतु मधुर वाणी वाले भक्त वत्सल हैं, जिनका शरीर तेजोमय है, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं और जो भक्तों को परम आनंद देते हैं। उन भैरव का स्मरण करो,
जो कष्टों को हरने वाले हैं, जिनका मुख चंद्रमा के समान मनोहर है, जो पुष्पों से अलंकृत हैं, गंभीर स्वर वाले श्रेष्ठतम हैं, जो संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले, शोक मिटाने वाले और कल्याणकारी दृष्टि वाले हैं, जो वरद अर्थात वर देने वाले, अभय देने वाले हैं। उन भैरव का ध्यान करो जो सबका कल्याण करते हैं और कष्टों को हरते हैं, जो सभी आयुधों से युक्त हैं, मतलब हथियारों से युक्त हैं, निर्जन स्थानों में विचरण करते हैं लेकिन विश्व के ज्ञाता हैं, जो शरणागत की रक्षा करते हैं, मृग मद से अलंकृत हैं और समय यानी काल को भी जीत चुके हैं, जिनके चरणों में नूपुर झनकार करते हैं, जो त्रिनयन हैं, गुणवानों को प्रिय लगते हैं, कुष्ठ रोग जैसे दुखों को भी हरते हैं। ऐसे भैरव का बार बार स्मरण करो, जो मदिरा के आनंद से भरपूर हैं, जो भावों को प्रकट करते हैं, जिनका स्वभाव कल्याणकारी है, जो ज्ञान का मार्ग प्रदान करते हैं, जो दोषों का नाश करते हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं, रोगों को हरने वाले हैं। ऐसे भैरव को बार बार प्रणाम करो, जो सभी कष्टों का हरण करते हैं, जो काम यानी वासना को जीत चुके हैं, वाम अर्थात काली माँ के साथ लीला करते हैं, योगियों के प्रिय हैं, योगियों के प्रिय हैं, जो मध्य प्रिय हैं, जिनकी कीर्ति गाई जाती है, वीरों के ईश्वर हैं, जो भक्तों की रक्षा करते हैं, नृत्य के स्वामी हैं और वर प्रदान करने वाले हैं। उन भैरव का भजन करो जो सभी कष्टों को हर लेते हैं। ये जो श्री भैरव तांडव स्तोत्र है, इसे कष्ट हरम श्री भैरव तांडव स्तोत्र कहा जाता है और यह इस प्रकार संपूर्ण हुआ। आगे आप सुनिए इस भजन को और आनंद लीजिए, और जो लोग नहीं जप सकते हैं वह भजन चला करके भी रख सकते हैं जब भैरव जयंती हो। आप सभी का कल्याण हो, भैरव भगवान सभी पर कृपा करें, आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। ओम चंडम चंडम ओम चंडम चंडम प्रतिचंडं करधृतदंडं कृतरिपुखंडं सौख्यकरं लोकसुखयन्तं विलसितसन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरं डमरुध्वनिशङ्खं मन्तं तरलवतंसं तरतं मधुरः सन्तं लोकभरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् चर्चितसिन्दूरं रणभुवि दूरं रणभुवि शूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरं किङ्किणिगणरावं त्रिभुवनपावं खर्प रसावं पुण्यभरं करुणामयवेशं सकलसुरेशं मुक्तसुकेशं पापहरम् भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् कलिमल संहारं मदन विहारं फणिपतिहारं शीघ्रकरं कलुषं शमयन्तं परिभृतसन्तं मत्तरुगन्तं शगन्तं शुद्धकरं गतिनिन्दितकेशं हंसं नर्तनदेशं नरनुतहंसं स्वच्छकशं शुकं सम्मुण्डकरम् भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् कठिनस्तनकुम्भं सुकृतसुलम्भं कालिडिम्भं खडर्गधरं वृतभूतपिशाचं स्फुटमृदुवाचं स्निग्धसुकाचं भक्तभरं तनुभाजितशेषं विलमसुदेशं सर्वसुरेशं प्रीतिनपरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकट
प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् ललिताननचन्द्रं सुमनवितन्द्रं बोधितमन्द्रं श्रेष्ठवरं सुखिताखिललोकं परिहितशोकं शुद्धविलोकं पुष्टिकरम् वरदाभयहारं तरलिततारं क्षुद्रविदाहारं तुष्टिकरम् भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् सकलायुधभारं विजनविहारं सुषविशारं विश्वविसारं भ्रष्टमलं शरणागतपालं मृगमदभालं सञ्जितकालं स्वेष्टबलं पदनूपुरशिञ्जं त्रिनयनकञ्जं गुणिजनरञ्जन कुष्ठहरम् भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् मदयुतसङ्ग्रामं प्रकटितभावं विश्वसुभावं ज्ञानपदम् रक्तांशुकजोषं परिकुततोषं नाशितदोषं सन्मतिदम् कुटिलभ्रुकुटिकं जरधननीकं विसरन्द्रीकं प्रेमपरम् भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् परिनिर्जितकामं विलसितवामं योगिजनाभं परमं विरामं योगेशं बहुमद्यपनाथं गीतसुगाथं कृष्टसुनाथं वीरेशं कलयन्तमशेषं भूतजनदेशं नृत्यसुरेशं दत्तवरम् भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्ट